अफसोस इस मुल्क के इदारों पे, इस मुल्क की अदालतों पे, इस मुल्क के हुक्मरानों पे कि इनको ये तक मालूम नहीं कि ये एक इस्लामी स्टेट है, ये एक इस्लामी रियासत है। इस्लामी रियासत में कुरान कहता है कि जब भी कोई मुसलमान हुक्मरान मुंतखब हो जाए उसका सबसे पहले फ़र्ज़ ये है कि वो नमाज पढ़ने की जगह कायम कर दे, यानी मसाजिद बनाए। मगर अफसोस इस मुल्क में हिंदुओं के लिए मंदिर तो बनाए जाते हैं, ईसाइयों के लिए उनके गुरुद्वारे तो बनाए जाते हैं, मगर बदकिस्मती से इस मुल्क में रहने वाले तकरीबन 90% लोगों के लिए यानी मुसलमानों के लिए मसाजिद कायम नहीं की जाती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज़ पाकिस्तान और मैं हूँ आपका मेज़बान जावेद खान। शायर ने क्या खूब कहा है कि एक मुद्दत से तेरी याद भी ना आई मगर ऐसा भी नहीं कि तुझे भूल गए हो हम। ये दरअसल मैंने अपने नाज़रीन के लिए कहा कि एक मुद्दत से मेरा आप लोगों के साथ राबिता नहीं रहा मगर ऐसा भी नहीं कि मैं आप लोगों को भूल चुका हूँ। आज एक मरतबा फिर मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ और आज का मेरा टॉपिक जो है वो ये है कि कराची में वाक़िया तारिक रोड पे मदनी मस्जिद है। मदनी मस्जिद का जिस तरह आप सब लोगों ने जिक्र सुना होगा, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सोशल मीडिया में, हर जगह पे आजकल इसी का जिक्र हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है कि इस मस्जिद को गिराया जाए और दूसरी तरफ जो है वो उलमा ने धरना दिया हुआ है अगर इस मस्जिद को गिराया गया तो सबसे पहले गिराने से पहले हमारे लाशों पर से गुजरना पड़ेगा। अब हम आपको इसकी तफसील बताते हैं। ये जो मस्जिद वाक़िया है तारिक रोड पे मदनी मस्जिद कराची में, ये तकरीबन 40 सालों से वाक़िया है और इस मस्जिद को वहाँ के शहरियों ने, मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत कायम किया है। क्यों ना कि तारिक रोड पे दूर दूर तक अब तक भी कोई मस्जिद नहीं है। अलबत्ता जो लोग कह रहे हैं कि ये पार्क की जगह पे बनाई गई है ये मस्जिद, तो मैं आपको अभी बताता चलूँ कि अभी भी मस्जिद कोई और नहीं बनी बल्कि मस्जिद के बिल्कुल साइड में पार्क बन गया है, तो पार्क का मसला तो हल हो गया है। लेकिन अब 40 साल पहले जब वहाँ के मकीनों ने ये मस्जिद कायम की है तो उन्होंने बाकायदा सन कंट्रोल अथॉरिटी से इसके नक्शा पास करवाया है। इदारों से जाके उन्होंने कहा कि भाई हम यहाँ पे मस्जिद बना रहे हैं, उन्होंने बाकायदा इजाज़त ली हुई है। लेकिन अब 40 साल बाद सुप्रीम कोर्ट को होश आया कि ओह हो भाई ये क्या हो गया, यहाँ से फिर तो पार्क बनना चाहिए था मगर बदकिस्मती से मस्जिद बन गई। लेकिन अफसोस इस मुल्क के इदारों पे, इस मुल्क की अदालतों पे, इस मुल्क के हुक्मरानों पे कि इनको ये तक मालूम नहीं कि ये एक इस्लामी स्टेट है, ये एक इस्लामी रियासत है। इस्लामी रियासत में कुरान कहता है कि जब भी कोई मुसलमान हुक्मरान मुंतखब हो जाए उसका सबसे पहले फ़र्ज़ ये है कि वो नमाज पढ़ने की जगह कायम कर दे, यानी मसाजिद बनाए। मगर अफसोस इस मुल्क में हिंदुओं के लिए मंदिर तो बनाए जाते हैं, ईसाइयों के लिए उनके गुरुद्वारे तो बनाए जाते हैं, मगर बदकिस्मती से इस मुल्क में रहने वाले तकरीबन 90% लोगों के लिए यानी मुसलमानों के लिए मसाजिद कायम नहीं की जाती। आप लोगों की नज़र में ऐसी कोई मस्जिद है कि वो हुकूमत ने बनाई है तो प्लीज़ वो हमें भी बता दीजिए कि हम भी शुक्रिया अदा कर सकें इस कठपुतली निज़ाम का कि भाई यहाँ पे तो उन्होंने कुरान की जो फैसले की अहकामात को माना है, उन्होंने तो मस्जिद कायम कर दी है। मगर बदकिस्मती से आपको ऐसी मस्जिद कभी भी कहीं भी नहीं मिलेगी जो कि हुकूमत ने कायम की हो। अब अगर यहाँ पे इस्लामी रियासत में रहने वाले शहरी अपनी मदद आपके तहत अपने नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद कायम कर दे, अपने रुपयों से मस्जिद कायम कर दे, तो हुकूमत को और इदारों को और हमारे चीफ जस्टिस साहब को, हमारे हाई कोर्ट को, हमारे सुप्रीम कोर्ट को होश आ जाती है कि ओ भाई ये क्या कर दिया इन्होंने, नाउजुबिल्लाह यहाँ पे मस्जिद कायम करती। ओ भाई शर्म नहीं आती इस कठपुतली निज़ाम को, इस कठपुतली इदारों को, इस कठपुतली चीफ जस्टिस को, इस कठपुतली हमारे जो कोर्ट्स हैं, इनको ये नहीं पता कि भाई ये इस्लामी स्टेट है। अगरचे कुरान में कहा गया है कि ऐसी जगह पे जो है वो मस्जिद कायम नहीं की जा सकती जो किसी और की मलकियत हो, बिल्कुल, मगर ये नहीं कहा गया कि इस्लामी रियासत में अगर मुसलमान पार्क की जगह मस्जिद कायम कर दे और अपनी मदद आपके तहत कायम कर दे और 40 साल से वो मस्जिद कायम हो, वहाँ पे हज़ारों नमाजी नमाज पढ़ते हो और उस मस्जिद को गिराया जाए, ये कहीं पे भी नहीं लिखा गया। तो मैं चीफ जस्टिस को, अपने हुक्मरानों को बताना चाहता हूँ कि पहले कुरान पढ़िए, कुरान क्या कहता है, लोग किस किताब के मुताबिक फैसले दे रहे हैं। हमारे आईन में तो लिखा गया है कि इस मुल्क में फैसले कुरान और सुन्नत के मुताबिक होंगे, मगर अफसोस यहाँ पे दूर दूर तक हमें कुरान और सुन्नत की रोशनी
में होते हुए फैसले नज़र नहीं आ रहे। पता नहीं ये मुल्क किस सिमत में चल रहा है, ये मुल्क किसको फॉलो कर रहा है, ये मुल्क हमें मदीना की सिमत में लेके जा रहा है या हमें यूरोप की सिमत में लेके जा रहा है। मदीना में किस तरह फैसले होते थे, हमारे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तर्ज में फैसले करते थे, मगर अफसोस आज यहाँ पे किस तरह फैसले हो रहे हैं। मेरे देखने वालों से ये गुजारिश है कि खुदा इस मस्जिद को गिराने से बचने के लिए आवाज़ उठाए। ये मस्जिद को बचाना सिर्फ उलमा का काम नहीं है, हर जगह पे उलमा को आगे हमें नहीं लेके आना चाहिए। उलमा कब तक हमारी जंग लड़ेंगे, ये जंग अब हम सब की है, हम सब मुसलमानों की है। हमें आवाज़ उठाना पड़ेगा इस नालायक कठपुतली निज़ाम के ख़िलाफ़, हमें आवाज़ उठाना पड़ेगा इन इदारों के ख़िलाफ़, हमें आवाज़ उठाना पड़ेगा इन चीफ जस्टिस और इस तरह के कोर्ट्स के ख़िलाफ़ कि भाई हम किस सिमत में जा रहे हैं, ये मुल्क बना किस लिए था मगर इस मुल्क में हो क्या रहा है। खुदारा हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है कि इस मस्जिद के लिए आवाज़ उठाएं और एक ट्रेंड चलाएं कि वी स्टैंड विद मदीना मस्जिद तारिक रोड कराची। ये ट्रेंड चलाएं, हम सब इस ट्रेंड का हिस्सा बने और ताकि पता चले इन कठपुतली निज़ाम को कि भाई हमने किस उम्मत से पंगा लिया है, किस उम्मत के ईमान को ललकार रहे हैं। दरअसल ये हमारे मुसलमानों के ईमान को ललकारा जा रहा है। अगर आज हमने इसके खिलाफ आवाज़ ना उठाई तो देखते देखते हमारे माशरे से मसाजिद, हमारे माशरे से इस तरह की इस्लामी निज़ाम को ख़त्म करके यहाँ पे यूरोपियन, यहाँ पे मगरबी तहजीब को लाया जाएगा और इसका तमाम तर कसूर फिर हम सब का होगा, क्यों ना कि आज हमने आवाज़ नहीं उठाया और यही वजह से ये सब कुछ आगे भी होगा। हम सबका फर्ज बनता है कि आवाज़ उठाए इन इदारों के खिलाफ और इस मस्जिद को गिरने से बचाया जाए। आखिर में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मस्जिद हम सब की मस्जिद है, ये मस्जिद हम सब उम्मत मुस्लिमा की मस्जिद है। जो इसे गिराएगा उसको सबसे पहले उम्मत मुस्लिमा से लड़ना पड़ेगा। ये वो उम्मत है जिसने इस्लाम के लिए सर कुर्बान किए। तो क्या आज की उम्मत और उस उम्मत में फ़र्क है कि आज की उम्मत एक मस्जिद को नहीं बचा सकती? ये तो आने वाला वक्त ही फैसला करेगा। लेकिन अगर इंतशार फैला, अगर इस मस्जिद को गिराया गया और फिर एक इंतशार फैला और इंतशार की फिज़ा कायम हुई तो उसकी तमाम तर जो जिम्मेवारी होगी वो हमारे इदारों पे जाएगी, हमारे कोर्ट्स पे जाएगी, हमारे सुप्रीम कोर्ट्स पे जाएगी, हमारे चीफ जस्टिस पे जाएगी और हमारे हुक्मरानों पे जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो है वो इस मस्जिद को गिरने से बचाने के लिए अपनी अपनी आवाज़ उठाएंगे। शुक्रिया।